अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं ज़ाकिर मलिक भलेसी हूँ और इस वक्त भद्रवाह से 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाका में मैं मौजूद हूँ। आप अगर इस मकाम पर आए हैं तो आपने ये जगह पहचान ही ली होगी। इसका नाम चंब्याल पदरी है। आप ये देख रहे होंगे, ये जो पार रास्ता है ये भद्रवाह चंबा सड़क है और इसी भद्रवाह चंबा सड़क के बिल्कुल दरमियानी जो हिस्सा है उसको चंब्याल पदरी कहते हैं। ये चंब्याल पदरी जो है यहाँ पे सयाह जो है वो गर्मियों के मौसम में अक्सर 3 या 4 महीने जो है अक्सर आते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मकाम है। यहाँ से जो रास्ता आ रहा है, ये रास्ता यहाँ से भद्रवाह से आ रहा है। आप देख रहे होंगे कितनी बेहतरीन और खुली वादी जो है यहाँ मौजूद है। इस तरफ का जो आप नज़ारा देख सकते हैं ये मस्जिद है चंब्याल पदरी मस्जिद, जो यहाँ सड़क बनने से पहले ही मौजूद थी और उस ज़माने में भी लोग यहाँ पैदल आया करते थे। 40-50 किलोमीटर दूर लोग जो हैं इस दिलकश मंज़र का नज़ारा लेने के लिए यहाँ पे आते थे। दोस्तों, इस तरफ का जो इलाका है आप देख रहे होंगे, ये गुज्जर और बकरवाल लोगों के कोठे यहाँ पे मौजूद हैं। गुज्जर और बकरवाल लोग जो है अक्सर इस इलाके में 4 या 5 महीने के लिए आते हैं। जो गरमाई मौसम होता है उस मौसम में वो आते हैं और ये छोटे छोटे कोठे बनाते हैं और इन कोठों में ये रहते हैं। और उसके बाद जब सर्दी का मौसम आना शुरू हो जाता है सितंबर और अक्टूबर के महीने में, तो ये वापस मैदानी इलाकों की तरफ जाते हैं। तो जो ये इनके पास माल मवेशी होता है, भेड़ बकरियां होती हैं जिनको ये पालते हैं, उनका दूध निकालते हैं और फिर दही वगैरह भी निकाल लेते हैं और फिर उसको बेचकर जो है अपना रोज़गार जो ये कमाते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये रिज दिखाना चाहता हूँ। ये जो रिज है, ये इस रिज से पैदल जो है वो बालपदरी का रास्ता जो है आता है। बिल्कुल यहाँ से कुछ घंटे के बाद जो है वो बालपदरी पहुंचा जाता है। बालपदरी भलेसा का एक बहुत ही खूबसूरत मकाम है। इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जो है बालपदरी एक बहुत ही पुरफिज़ा और दिलकश मकाम माना जाता है। दोस्तों, यहाँ जो जब चंब्याल पदरी है, चंब्याल पदरी और बालपदरी के दरमियान गालबन कोई जंग भी हुई है माजी में, और जो भद्रवाह राजा और चंबा राजा के दरमियान जो है कोई लड़ाई इस इलाके में ज़रूर हुई है, जिसमें ये कहा जाता है, जो मौरिख हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके मुताबिक कि जो चंबा का राजा था, चंबा के राजा ने भद्रवाह के राजा से ये सारा इलाका जो है वो छीन लिया था और ये सारा इलाका जो है वो चंबा राजा के मातहत आ गया था। लेकिन बाद में जो है एक और जंग हुई और उस जंग में चंबा के राजा को शिकस्त हुई और फिर बालपदरी का जो इलाका है और जो चंब्याल पदरी का इलाका है, उस इलाके को दोबारा से वापस जो है वो भद्रवाह रियासत में लाया गया। भद्रवाह जो है पुराने वक्त में रियासत हुआ करती थी। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा मकाम है, बहुत ही पुरफिज़ा मकाम है। लोग यहाँ पे आते हैं, आज भी यहाँ पे लोग जो हैं वो मौजूद हैं, सयाह आज भी मौजूद हैं और इस बेहतरीन मौसम का और इस बेहतरीन नज़ारे का वो जो है नज़ारा ले रहे हैं। दोस्तों, यही दिखाने के लिए थोड़ा मैं आपके सामने आज चंब्याल पदरी से
आया था। दोस्तों ये यहाँ से जो चंबा आता है हिमाचल प्रदेश का सिटी, बहुत बड़ी सिटी है, बिल्कुल 1 या 2 घंटे के सफ़र के बाद जो है वो पहुँचा जाता है। उसके लिए जो रास्ता है वो रास्ता यहाँ से निकलता है। ये जो रास्ता है जहाँ पे ये घोड़े हैं, घोड़े के उस तरफ जो रास्ता जा रहा है, यहाँ से होते हुए जो है वो चंबा पहुँचा जाता है। यहाँ भद्रवाह से आते हैं और 1 या 2 घंटे के सफ़र के बाद दोस्तों चंबा जो है वो पहुंचते हैं लोग। इसी तरीके से जो बालपद्री है, बालपद्री से भी एक रास्ता बन रहा है जो भलेस को कनेक्ट कर रहा है चंबा के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ। वो रास्ता भी बहुत दूर तक पहुंचा है। और एक और रास्ता जो है वो थलोरन और किलोत्रान इलाके से होते हुए अब बालपद्री को टच करेगा। उस रास्ते को भी अभी जो है 1-2 साल लगेंगे और उसके बाद वहाँ भी सेहत का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। बालपद्री भलेसा से कम से कम, जो भलेसा का हेडक्वार्टर गुंदो है, गुंदो से कम 20 या 30 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। लेकिन सड़क जो है वो 30 या 40 किलोमीटर की बनेगी और उसके बाद आपको एक बहुत ही खूबसूरत और पुरफिज़ा मकाम जो है वो देखने को मिलेगा। दोस्तों इस वक्त जो चंबा सड़क है, भलेसा चंबा सड़क जो है वो काहलजुगासर के रास्ते चंबा पहुंचेगी और उस पर काम जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इन सड़कों से और जो नए मकामात हैं, जैसे बालपद्री, चंबालपद्री है, जैसे छतरगला है, जाई है, इन जगहों से इस इलाके में भी सयाहत का एक नया दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। यही आपको इन पहाड़ों का नज़ारा आपको भी कराने के लिए मैं आज आपके सामने आया था। फिर किसी दिन मुलाकात होगी। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।